तो वेलकम बैक। और ये सेशन होने वाला है, इससे पहले अगर आपने और जो 2 मैंने अपलोड किए हैं वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप उन वीडियोज़ को देखें, क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग सी हैं। तो मेरे को सुनना चाहोगे यार, क्यों नहीं सुनना चाहोगे? तो यस, तो इस वाले सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अपॉन कि हमारा हॉस्टल एक्सपीरियंस कैसा था। हमारा फर्स्ट हॉस्टल था हैप्पी हॉस्टल। अगर आप हैप्पी हॉस्टल वाले अगर आप सुन रहे हैं तो देखो याद है हम दोनों पहले नहीं होंगे यार अब वहाँ पे कोई हम उस टाइम वाले। इट्स बीन 5 years now। हाँ यार, ये तो बताया ही नहीं कितने साल हो गए। हम गए थे 2016 में। यार क्या यार, मेरे को तो बातें कंप्लीट ही करनी नहीं आती। हम 2016 में गए थे। 2016 में 12th हुई थी हम दोनों की, और हम गए थे तो हमारा फर्स्ट हॉस्टल था जो हमने लिया था, वो था हैप्पी हॉस्टल करके। उस हॉस्टल में हम 2 महीने रहे थे और काफ़ी अच्छा था, और खाना वाना सब ठीक था। खाना वाना ठीक था, बट पर हमारे हेल्थ इश्यूज काफ़ी आ रहे थे। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, पर ना एक और चीज़ थी जो ना मेरे को तो हमेशा अट्रैक्ट करती है, हमेशा आई नो लैविश पैसा। तो तब भी वैसा ही हुआ। अभी क्या हुआ, एक दोस्त थी हमारी, उसका नाम है तनीषा। वो आई थी ना, वो आई रूम देख के वहाँ से हमारे ना सामने, हॉस्टल के सामने बन रहा था, वो डेवलपमेंट में था वो। हाँ, वो एक दोस्त है तनीषा, वो आई और उसने हमें रूम इंटीरियर और सब दिखाया, और हम लोग लाइक ओह माय गॉड हॉस्टल ऐसा वाला। हॉस्टल। हाँ, पर क्या हुआ, अब तो भाई हमारा ये डिसाइड हो गया, पर उसका ना थोड़ा सा चार्जेस उस हॉस्टल के थोड़े से ज़्यादा थे। हाँ, लेकिन हो गया, अब क्या करें, जाना था तो पेरेंट्स, तो इसीलिए हमें फिर सिंगल रूम्स दिए गए। हाँ, हमारे साथ फिर हमारी फ्रेंड प्रतिभा, जो कि हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड सबसे पहले जो बनी थी वहाँ पे, वो हमारे साथ हैप्पी में भी थी। उसके बाद फिर हमारे साथ उधर भी आई थी। अरे उस हॉस्टल का नाम नहीं बताया। 5 शेल्स रूम थे। पहला रूम मेरा, उसके बाद करिश्मा का, उसके बाद फिर प्रतिभा का। तो फिर ये हुआ कि वहाँ पे हमारे कई सारे फ्रेंड्स बने। इसके मोस्टली फ्रेंड्स, मतलब हम तो थे ही फ्रेंड्स, पर इसके जो मोस्टली फ्रेंड्स थे वो उसी फ्लोर पे थे, और मेरे जो थोड़े फ्रेंड्स थे वो 6th फ्लोर पे थे। तो जैसे अगर नहीं है एक साथ, तो हम ये अपनी फ्रेंडली फ्रेंड्स के संग होगी और मैं अपनी वाली फ्रेंड्स के संग होती थी, तो वो भी एक बड़ा अच्छा टाइम था। और एक ऐसा था कि मतलब एक्चुअली कोई ऐसे फ्रेंड्स वाला नहीं था, सारे मिलकर जो भी करते थे मिलकर करते थे। बट हाँ, अगर अकेले टाइम स्पेंड करना होता था तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ करते थे। अदरवाइज इतने सारे फेस्टिवल्स आए थे वहाँ पे, जब हम वहाँ गए बहुत सारे थे। जन्माष्टमी हुआ और गणपति वाला। अरे उस दिन तो हमने वो आलिया भट्ट और वाला, आलिया भट्ट और वो बद्रीनाथ की शूटिंग करनी हाँ, थी, वहाँ पे वो आए थे समथिंग, या तो हम लोगों ने उनको भी देखा था, उनसे भी मिले थे। वो जो गणेश चतुर्थी वाला आया था वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मेरा भी फर्स्ट टाइम था, कभी अनुमिता की वजह से किया था। हाँ, महाराष्ट्र साल, हाँ वो हर साल सेलिब्रेट करती हाँ, थी, तो शी वाज लाइक करना है, पैसे कंट्रीब्यूट किए थे और हम लोगों ने सबने मिलकर गणेश गणपति जी लेकर आए थे। हाँ। फर्स्ट 6th फ्लोर पे हमने रखा था, परमिशन कोई नहीं करता था सुबह। मैं सुबह उठती थी तो मैं ही सुबह आरती करती थी। शाम के टाइम सब होते थे, शाम के टाइम सब होते थे। और सुबह तो कोटा भी एलन भी जाना होता था ना, हाँ। सो दैट्स व्हाई सब लोग अपने प्रैक्टिस में बिजी होते थे, अपना मतलब जाना, नहाना धोना और फिर प्रैक्टिस वगैरह करना, तो उसमें बिजी होते थे मोस्टली। तो इतना टाइम नहीं बचता था कि हम लोग आरती वगैरह में जाएँ। तो ये थी जो करती थी। मैंने कहा ना, मैं मॉर्निंग पर्सन। हाँ, एक्चुअली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सारे फ्रेंड्स, हम लोगों ने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए थे, न्यू ईयर से लेके क्रिसमस से लेके और क्या होता है जन्माष्टमी, एवरीथिंग हमने सब कुछ सेलिब्रेट किया। मतलब ऐसा लगा नहीं कि हम घर से दूर आए हैं, या मतलब मैं तो याद भी नहीं करती मैं थी, भी याद नहीं करती थी इतना। जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे रोते थे कि मेरी घर मम्मी की याद आ रही है। है, टीचर्स से भी यही बोलते रोते थे, मम्मी की याद आ रही है, मुझे ये हो रहा है। हमने होली भी सेलिब्रेट की थी, प्रतिभा के घर जाके सेलिब्रेट की थी, जिसमें ये नहीं गई थी हमारे साथ। मैंने कहा ना, मैं थोड़ा सा ऐसे मतलब मस्ती वाला था मेरा, बट मैं थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी हो गई थी, तो मेरे को ना ऐसे बहुत ऐसा हो रहा था कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। पूरी पार्टी मेस में डीजे चल रहा था। हाँ। बहुत नाचा था, बहुत ज़्यादा नाचे थे हम लोग। वो जो वो ब्लू लाइट्स को डीजे लाइट पे डाली और डांस कर रहे हैं, मेस टेबल पे चढ़ के डांस कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया था एक्चुअली। फिर हमारे बीच में कुछ इश्यूज भी हुए थे, या वो सबकी फैमिली, सारी फ्रेंडशिप्स के में होते हैं, ये में होते हैं, राइट। बट ठीक है। उसके बाद मतलब कम बैक वाला जो होता है ना, वो काफ़ी अच्छा लोगों का नहीं होता, बट हमारा हुआ। दैट वाज अ गुड पार्ट। फिर एक बार तो वो भूत वाला जो हुआ था यार, मतलब बेसिकली हमने बहुत किए थे वहाँ पे। मतलब ये था कि हमने अपने फ्लोर को भूतिया साबित कर दिया था, सो सब लोग डरते थे हमारे फ्लोर पे आने से।
बट ऐसा कुछ था नहीं, मतलब हमें भी, मतलब इन लोगों को, मेरे को डर नहीं लगता था। नहीं नहीं इन लोगों को इतना डर लगा था, ये पागल है, ये फीलिंगलेस लड़की है, इसको कोई भी फीलिंग नहीं आती है इतनी जल्दी, और ये इसको डर का भी फीलिंग नहीं है, ये सिर्फ घूमती रहेगी फोन में। क्या तो एक बार क्या हुआ था, मैं सो रही थी, मेरे रूम के जस्ट बगल में लिफ्ट है, तो मुझे क्या लगा कि कोई नॉक नॉक कर रहा है। आई डोंट बिलीव दिस, ठीक है ना, ये सारे इन लोगों के मनगढ़ंत कहानियाँ थी। मतलब इसको मेरे को ऐसा लगता है कि इसको वहाँ पे हुआ होगा, तब तक मैं मना नहीं कर रही, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना ही किसी भूत ही करके जाएगा, किसी और भी चीज़ से हो सकता है। अरे तो हम बच्चे थे यार, और मैं तो वैसे ही थोड़ा सा अकेले सोने में ऐसे होती हूँ। हाँ, तो मतलब एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, और फिर हमारी फ्रेंड थी अतुमिता, उसको भी बहुत सारी चीज़ें फील हुई, वो सो नहीं पाती हाँ थी। यार, वो तो फिर चली गई थी। वो तो चली भी गई थी उस वजह से छोड़कर, तो उसको तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इश्यूज हुए थे। सो उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि इट्स लाइक कि बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे थे, जिसकी वजह से सब लोगों ने एक दिन बता दिया, बोल दिया कि ये भूतिया फ्लोर है, ये भूतिया फ्लोर है, कोई नहीं जाना इस फ्लोर पे। सो लोग लिफ्ट ही लेते थे और उतर के भी नहीं आते थे लोग हमारे ऊपर, हमारे फ्लोर से उतर के भी नहीं गुजरते थे। सो एक बार तो ऐसे इतना डर लगा था कि ये और प्रतिभा मेरे ही रूम में सोए थे, मेरा हाथ पकड़ के सोए थे, ये हमारे साथ ही सो तो वो भी लड़ती है, वो लड़ती बोल, वो भी डरती है हाँ, प्रतिभा। और ऑब्वियसली ये दोनों सारे डर रहे थे, सारे के सारे। एक यही थी हमारी, जो एक मैं यही बिल्कुल नहीं डरी। ये इसको डर नहीं लगता था। बोलते हैं हमारा पलक मुश्किल का कॉन्सर्ट भी हुआ था, That was very, मतलब वो भी हुआ top था notch thing फर्स्ट थी। टाइम, मतलब फर्स्ट Yeah. टाइम था मेरा और इसका भी। भी कॉन्सर्ट किसी कॉन्सर्ट में हम जा रहे हैं और पलक मुश्किल का भाई देखे, तो मतलब मैं वो हाँ, बहुत मतलब वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मेरे फ्रेंड्स भी कुछ बने हैं जो आज तक हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम टच में है तो हाय हेलो हो रहा है या बर्थडे विशेस और समथिंग लाइक ऐसा कुछ, बस बातें होती है लंबी लंबी। तो अगर बात करें घूमने की या ऐसा कुछ, तो हमने कभी घूमा नहीं वहाँ पे। हम लोग बच्चे थे एक्चुअली उस टाइम। हाँ, मेरे को तो जाने में भी डर लगता था बाहर। जस्ट टर्न 18 उस टाइम पे। हाँ, तो वो जो 18 वाला और जो फील था ना, वो सीरियसली मुझे नहीं लगता कि किसी और एज पर आएगा। एक्चुअली वहाँ पे एक और चीज़ थी कि आप जिसका भी बर्थडे आ रहा है, हम लोग सारे मिलकर बर्थडे बनाते थे उसको। इसका फर्स्ट बर्थडे पता है मैंने कैसे बनाया था? पूरी गैलरी मतलब बलून से भर दी है पूरी तरह, और ये इरिटेट हो गई है बंदी अपना अलग, अरे हाँ, वो अलग सी। और ये इतनी पागल है इसको तुझे याद है, तू मेरा बर्थडे, अरे अब बर्थडे की बात करें तो मेरा बर्थडे आता है 24 जुलाई, इसका बर्थडे आता है 27 जुलाई, आसपास ये है हम सब। तो हाँ, तो तुझे याद है तू मेरा बर्थडे के लिए तू केक लेने गई थी, जिस पे केक लेने गई थी ना, तो इसने मतलब सरप्राइज रखा था कि हाँ मतलब मुझे पता ना, जो बेकरी वाला था उस पर जब हम गए थे वो तेरे को बोल रहा था कि आप केक कब लोगे, अभी लोगे मुझे। हाँ, वो ये साथ में थी। वो एक मुझे सारा मुझे मतलब सब पता चल गया बर्थडे कि क्या करने वाली है। तो मेरा सरप्राइज भी ऐसा था कि मैं एक रूम में लग बैठी थी, मैंने कहा हाँ ठीक है कर ले यार। फिर हाँ वो मैं हम लोग सारा सरप्राइज प्लान करने वाले थे, बट क्या करें, शॉपकीपर ने सारा खराब कर दिया था। फिर पूरा बलून जैसे मैंने इसके बर्थडे पे और मतलब फिर जब जैसे 12 बजे लोग मुझे बाहर लेके गए, एकदम से सारा फट 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 पूरा हॉस्टल मतलब क्या हो रहा है। और सब मुझे विश करके गए। तो इट वाज अ वेरी, मतलब 18 जो बर्थडे होता है स्पेशल होता है, मेरे लिए था बहुत स्पेशल था मेरे लिए। सही लोगों है। ने बताया था, इसमें प्रतिभा और भी सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मिलकर बहुत अच्छा सारा अरेंजमेंट्स किए थे, तो इट वाज फन। बर्थडेज फेस्टिवल्स और मतलब भाई अलग एक्सपीरियंस है। हॉस्टल लाइफ इज़ अ गुड लाइफ, आपको मज़ा आता है। और रात को 12 बजे मैगी, इट्स पेटेंटेड थिंग। हाँ ये करती थी सब, हाँ ये नहीं करती थी मे बी, बट हम लोग सारे मिलके, मेरे मे बी क्या होता है बे? मैंने कब किया? मे बी तो कोई याद भी नहीं है। नहीं आई तो कभी कभार तो आती थी, ऐसा नहीं था कि तो कभी नहीं आई। हाँ मतलब ये करती थी, मैं आती थी इसके पास क्या चल रहा है, कभी लड्डू खा रही है, कभी कुछ खा रही है, कुछ ना कुछ खा रही है। तो या आई एम बिट फूडी, सो मतलब रात को 12 बजे, आई मीन अगर आप लोग हॉस्टलर्स हो तो आपको पता ही होगा, रात को 12 बजे मैगी बनना इज़ लाइक अ रियल थिंग, होता ही है। ठीक है, हम लोग वहाँ पे बनाते थे, एक कैटल होती है, बनाते थे, जिसके भी रूम में बनती थी, सारे के सारे वहीं आ जाते थे, तो उसको टूट के खा लेते थे। मैंने 1-2 बार शायद ऐसी टेस्ट किया होगा, अदरवाइज रात में नहीं खाना। समझ रहे हो मैं कितनी ऐसे डिसिप्लिन वाली बंदी, और ऐसे पर घंटा मेरा डिसिप्लिन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। हाँ थोड़े से अपोजिट है हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों में। फिर हाँ, पर
सबसे अच्छी एक बात जो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ वो ये थी कि हमारे बीच में काफ़ी क्लैशेस हुए थे, नो डाउट मस्ती हुई थी, क्लैशेस हुए थे, पर एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे थी मैं बहुत, हम लोग बिल्कुल बात नहीं हुई थी ज़्यादा, हमारी बंद हो गई थी। पर जब इसको ऐसा पता चला कि मेरे संग कुछ ऐसा कैसा हो रहा है, मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा डिप्रेशन में जा रही हूँ और ऐसा कुछ, तो ये बंदी आके रो रही थी। मतलब समझ रहे हो, हम बात नहीं कर रहे हैं, मंथ्स हो गए हैं, और लेकिन जब इसको पता चल रहा है तो ये परेशान हो नहीं गई। हुए थे, एक हफ्ते के लिए बात बंद हुई थी बहन। मंथ्स इन द सेंस कि हम थोड़ा सा ढंग से बात नहीं कर रहे थे। हाँ, तो वो भी यार चुपता है, तो और जब चुपता जब है तो कुछ हमारी गलती का हो जाता है। एंड में जब हम लोग बिल्कुल जा रहे हैं, घर आ रहे थे हम लोग, और फिर मेरा एक दोस्त है, इसका भी दोस्त है, तो हमने बात की, फिर हमारी बात हुई और उसने बोला कि तुम बात नहीं कर रहे हो क्या चक्कर है, और ऐसा तो कुछ नहीं है। उसने मतलब एक तरीके से ही वॉज द रीज़न कि हम दोनों वापस से थोड़ा नॉर्मल हुए और हमने वापस से ठीक हुए। तो हाँ, एक स्पेशल थैंक्स उसको भी मैंने कर रखा है वैसे, बट फिर से इस वीडियो में। तो हाँ, दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा एक्सपीरियंस इन कोटा लाइफ। तो अच्छा था, I miss it. I actually miss it. सही में यार वो टाइम ना, हम बच्चे भी हैं और नए नए हम घर से बाहर निकले हैं, हम कंट्रोल करना सीख रहे हैं चीज़ों पे। फ्रीडम थी, पर हमने टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी कुछ ऐसी हरकत नहीं करी, ना सिगरेट ना ड्रिंक, कभी नहीं, कुछ भी हमने ऐसा नहीं किया, जो कि वहाँ पे होता है, बट हमने ऐसा कभी नहीं किया। और वो सब जब हमें पता चला था तो हम पहले हैं ऐसा भी होता है, हम लोग एक्चुअली बच्चे थे, हाँ, बिल्कुल मतलब इनोसेंट से होके बिल्कुल गए थे। कितने अच्छे बच्चे थे, हैं, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा एक्सपीरियंस इन कोटा। आई होप अगर आप भी कोटा में रह रहे हो और अगर आप रह चुके हो तो आप रिलेट कर पा रहे हो थोड़े बहुत। हाँ, वैसे सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, बट फ्रेंड्स वाला सबका सेम होता है आई गेस। हाँ, तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मिस्टेक्स जो हमने नहीं करनी चाहिए, सिलेक्शन वाला सीन नहीं हुआ है, बट हाँ फेलियर्स जानते हैं अच्छे से कि क्या चीज़ उन्होंने की जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो या ऑल यू विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।